तो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आपके साथ में आज यहाँ कोई हवाई बातें या फिर कोई ज्ञान की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। एक स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान जिन तकलीफों से जूझता है, मैं उनके बारे में बताने आया हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, गुरुदेव और राधा रानी का आशीर्वाद लेते हुए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार नोटिस भी किया होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में वो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होते। पर इसके विपरीत, अगर कोई टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है या फिर आप किसी टीचर की क्लास लेते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पर इसी के विपरीत एग्जामिनेशन हॉल में आप उस प्रश्न को सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में ही अटक कर रह जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके लेवल का। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में जो लेवल आता है, अगर आपको पढ़ाया गया अगर आपको यूट्यूब में पढ़ाया गया कंटेंट एग्जैक्ट उसी लेवल का है या उससे नीचे है, तो आपको इस तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जायज भी है। अगर आप अपनी तैयारी के दौरान एग्जामिनेशन के लेवल से जस्ट एक या फिर दो लेवल ऊपर अगर पढ़कर तैयारी करते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो होने वाला प्रेशर है, उससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, अगर आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ेगा, तो आपका एग्जामिनेशन में जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। इसे विक्रमानुपाती बोलते हैं। विक्रमानुपाती आप लोगों ने गणित में पढ़ा सुना होगा, विक्रमानुपाती। तो आपकी पढ़ाई के दौरान जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, अगर आप उसे बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, बढ़ाते जाएंगे, तो आपके जो एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करने का प्रेशर है वो आपका कम होता जाएगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो दैनिक आय में क्या अंतर होगा? तो जैसे इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग करते हैं, कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए से क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है, 100 रुपए से 75 रुपए हो रहा है। ठीक है, और उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो रही है, तो ये सिंपली 100 से 130 हो जाएगा। अब इसे कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट, 5 दूनी 10 और 5 से 15, वापस से 5 तिया 15, 5 दूना 20 और जीरो। एक और का एक 20 दूना 40 और 13 तिया 39। क्या हो रहा है? 40 से 39, यानी 1 रुपए का हमको नुकसान हो रहा है 40 रुपए के ऊपर। इसको जीरो से गुणा करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारे पास आंसर आता है 0 से 0 कट, 4 का भाग 10 में जाएगा तो 2.5, यानी कि हमें 2.5% की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। 2.5% की हानि हो रही है। इस प्रश्न को सॉल्व करते समय हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा, थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। इसी के विपरीत दूसरा ये प्रश्न देखते हैं, जैसे कि एक वस्तु के इसमें डेटा बिल्कुल वही है, पर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर 20% हो चुका है और यहाँ पर 50%। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 80, और बिक्री में क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि, यानी ये क्या हो रहा है, 100 रुपए से लगा के कितना होगा, 150। यहाँ पर इसको भी सोल्व कर देंगे, जैसे कि एक जीरो से एक जीरो, वापस एक जीरो से एक जीरो। उसके बाद में 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100, 15 का गुणा 8 से करेंगे, 15 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 100 से 120 हो चुका है, यानी कि 20 रुपए का हमें फायदा हुआ है। कितने रुपए पर, 100 रुपए पर। तो 100 रुपए पर फायदा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा, 100 से 100 कैंसिल, और आंसर हमारे पास में दोस्तों आ गया है 20% का लाभ हुआ है। दोस्तों में यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर अपने कंटेंट में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करके अगर चलते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रेशर से जूझने का बिल्कुल मौका भी नहीं मिलेगा। आपको इस प्रकार का प्रेशर महसूस भी नहीं होगा एग्जामिनेशन में। तो इसी के साथ मेरा दूसरा पॉइंट कनेक्ट है, कंटेंट। आप जिस भी कंटेंट से पढ़ते हैं, उसको आप लोगों को वेरीफाई करना है एग्जामिनेशन लेवल में। एग्जामिनेशन लेवल से वो रेलेवेंट है या भी या नहीं। आपने जिस भी टीचर का कोर्स परचेज किया हुआ है, जिसके भी टीचर का क्लासेस ली हुई है, आपका हक बनता है ये जानने का कि एग्जाम देने के बाद में अगर आप वापस घर पर आके चेक करते हो और आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपने टीचर सही चूज किया है। गलती कहीं ना कहीं आप में थी। पर अगर आपको उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको
2 × 5 + 7 × 3 को हल करके बताओ क्या उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे टीचर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स है और अपने व्यूज बटोर रहे हैं। तो आपको अपना कंटेंट जो रखना है वो अपने एग्जामिनेशन से एक लेवल अप रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में जाकर बिल्कुल भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, YouTube पे 4-4 घंटे की क्लासेस देखना, इजी प्रश्नों को हल करना बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, बिना किसी प्रेशर के, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न करवाने में और इजी प्रश्नों को यूट्यूब खोलकर सॉल्व करवाने में प्रयास नहीं लगता है। प्रयास लगता है एग्जामिनेशन की डिमांड को देखते हुए उससे 1-2 लेवल ऊपर प्रश्न बनाना, और उसी प्रकार के प्रश्नों को 100 से 150 से 200 प्रश्न, ये तो मिनिमम सिनेरियो है, 150 से 200 प्रश्न अगर आप वापस सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरा तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों को आपका टीचर घर के लिए जो भी कंटेंट देते हैं, 100 से 150 प्रश्न आपको घर पे आके वापस सॉल्व करने हैं, ये मिनिमम सिनेरियो है। इससे ज्यादा ही करना होगा आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। इसलिए सिलेक्शन का रेशियो 1% या फिर उससे भी कम ही रहता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कमी है, हवाबाजी करने वाले बहुत हैं। आपको यूट्यूब अगर आप खोलते हैं तो आपको हवाबाजी करने वाले लोग बहुत दिख जाएंगे, पर एक्चुअल नॉलेज और एक्चुअल आपको कंटेंट देने वाले बहुत कम दिखेंगे। तीसरा, चौथा, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारे पास में रिवीजन। आपने सब कुछ कर लिया, आपने लेवल भी अपना अप कर लिया, कर चुके हैं आप, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की है, पर अगर आपने उस प्रैक्टिस के बाद में उसका रिवीजन नहीं किया है तो दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में फिर से आपको दबाव महसूस होगा, आपको प्रश्न हल नहीं होंगे आपसे, आप कैलकुलेशन में उलझ कर रह जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल आप इन दिनों देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ रहा है और उनके क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। जबकि आपको यूट्यूब में तैयारी या फिर आपने कोई भी कोर्स परचेज किया है, आपको तैयारी उस लेवल की नहीं करवाई जा रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको बताया जाए कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको आपके एग्जाम से रेलेवेंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। या आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको आत्मग्लानी करनी है, आपको देखना है, आपको सोचना है इस बारे में कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है, आपने जो टीचर चूज किया है वो सही में टीचर है या फिर एक यूट्यूबर है। तो एंड ऑफ डिस्कशन यही है मेरा। आपने आपका लेवल अच्छा आप अपना लेवल को अच्छा कीजिए, आप अपने कंटेंट को अच्छा कीजिए, आप कंटेंट को एग्जामिन कीजिए, आप उसकी इनफ प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में फ्रीक्वेंटली, लगातार, बारंबार, बारंबारता पढ़ते हैं हम, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। तो लास्ट में बोनस पॉइंट, लाइफ स्टाइल एंड फेम, जैसा कि सेम फोन है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको जानना है, ये आपके ऊपर है। तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने जिस को फॉलो किया है वो एक इन्फ्लुएंसर है या फिर एक टीचर है, फैसला आप लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों, यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।